नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हुए हैं और हम लोग जो टॉपिक पर कर रहे थे जिसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में हमने लेटर कोडिंग पढ़ लिया था और नंबर कोडिंग पढ़ लिया था, ठीक है। और हम लोग जो है मिक्स कोडिंग पढ़ रहे थे और मिक्स कोडिंग में हम लोग ने जो ओल्ड पैटर्न शुरू किए थे और ओल्ड पैटर्न में मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यू पैटर्न। तो ओल्ड पैटर्न का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज गुड को कोड किया जा रहा है 1 2 3 से, और इज ही बैड को 3 4 5 से किया जा रहा है। आर वी गुड को 2 6 7 से किया जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले जो है ना, इसमें मीडिएटर खोजिए। मीडिएटर उसको कहते हैं जो दोनों में उभनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो भैया इसमें और इसमें देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इज। तो इसको जो है हमने सर्कल में, इसको मैंने इज को सर्कल में कर दिया। अब जैसे लेफ्ट साइड में इधर जो कॉमन है ना लेफ्ट साइड में, तो उसी प्रकार राइट साइड में कोई डिजिट कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 3 कॉमन हो गया। हमने कहा कि लेफ्ट साइड में कॉमन है तो राइट साइड में पक्का कॉमन होगा। तो इधर देख लिए, इसमें दोनों में मीडिएटर कौन काम कर रहा है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, और इसको भी मैंने सर्कल में कर दिया। अब चलिए, पहला और दूसरा से कंपैरिजन किए तो इन दोनों में मीडिएटर का काम इज कर रहा था, और दूसरा और तीसरा में जब हमने कंपैरिजन किया तो इन दोनों में जो है ना, देखिए एक हो मीडिएटर का काम नहीं कर रहा है, यानी कॉमन एक भी नहीं मिल रहा है। देखिए आर वी बैड ही बैड, आर वी गुड ही बैड तो मिल नहीं रहा है। तो ऐसा करा जाए 1 और 3 में कंपैरिजन किया जाए। तो 1 और 3 में जब हमने कंपैरिजन किया तो देखा कि यहाँ पर एक गुड मिल गया, और गुड को मैंने रेक्टेंगल में लिख दिया, और यहाँ पर ये जो गुड है इसको भी मैंने रेक्टेंगल में लिख दिया। तो 1 और 3 में जब कंपैरिजन किए तो उस प्रकार जब लेफ्ट साइड में 1 और 3 में कंपैरिजन किए तो भैया राइट साइड में 1 और 3 में भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, और इसमें भी पक्का एक ओवनिष्ठ होगा, यानी कॉमन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर भी हमारा 2 है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कह रहा था सी का कोड क्या होगा। भैया इज का कोड तो मेरा 3 हो गया, गुड का कोड हमारा 2 हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी का कोड क्या हो जाएगा, 1। तो आपसे सी का कोड पूछा था और भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा बात कर रहा है कि वी बैड, तो वी का कोड हमारा हो जाएगा 6 या 7। वी का माथे पर लिख देते हैं 6 या 7, और बैड का कोड अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 या 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया हो रहता तो ये हम कैनॉट डिटरमाइन करते, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वी का यहाँ पर क्या लिखा जाता, 6 की 7, फिर बैड का 4 की 5, पता ही नहीं चलता, तो CND हो जाता, मतलब कैनॉट डिटरमाइंड। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से आप छाट सकते हैं। भैया वी को मैंने माथे पर 6 7 लिखा, बैड के माथे पर 4 5 लिखा, ठीक है। और ऑप्शन इसमें से छाटना है कौन सही है, सुटेबल है, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो वी का पहले आएगा 6 7 में तो कोई वो आना चाहिए, बैड में 4 5 में से कोई वो आना चाहिए। तो 6 7 ही तो दोनों हो गया, दोनों आ गया, तो ये दोनों में से कोनो एक को आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। अब 4 5, तो देखिए 4 5 एक साथ आ गया, एक साथ तो आएगा नहीं। 8 9 है, तो भैया 8 9 तेकरा में कहीं नहीं है। 6 7 में से 6 आना चाहिए, 4 5 में से 4 आना चाहिए, लेकिन 8 9 आया तो गलत हो गया। अब देख लीजिए, 6 7 में से एगो 6 आया है, 4 5 में से एगो 4 आया है, तो भाई यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब वी का पूछ रहा था कि वी का क्या हो जाएगा भैया, तो वी का हमारा देखिए इसमें, तो वी का हमारा 6 या 7 होगा, तो यहाँ पर हम आइदर 6 और 7, यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि आर ही गो को हम इसमें से क्या मेरा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले आर का यहाँ पर कोड करेंगे, तो आर का हमारा लिखाएगा माथे पर 6 और 7। ही का कोड क्या लिखेंगे भैया, ही का कोड हम लिखेंगे 4 5, ठीक ना। ही का कोड हमने यहाँ पर लिख दिया 4 5, और गो, अब यहाँ पर गो दिया हुआ है, ये एक नया वर्ड है, क्या है, नया वर्ड है, और नया वर्ड का कोड जो है ना नया डिजिट के साथ होगा। अब इसमें चेक करा जाए देखिए 6 7 में से कोई एक आया है, देखिए 6 7 में से वो 6 आया है, 4 5 में से वो 4 आया है, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया है। तो 2 जो है ना, ये हमारा 2 का कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हमारा जो है ये रेक्टेंगल में है, और रेक्टेंगल का कोड हमारा क्या था, गुड था। तो 2 तो आ चुका है गुड के लिए, तो गो के लिए कभी नहीं हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि गो है, ये नया वर्ड है, तो नया डिजिट के साथ होगा, और यहाँ पर 2 का यहाँ पर कोड क्या दिया है, गुड दिया है,
तो इसलिए ये दो जो का है ना वो गुड के लिए है, तो गो के लिए नहीं होगा और गो के लिए कोई नया वर्ड होगा, इसलिए गलत हो गया। अब देखिए 6 7 में से कोई 6 आएगा, चलिए ठीक है, 4 5 में से 4, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 5 में से 4 है, बात सही है। 6 7 में से क्या है, 6 है, यह बात सही है। और 8 है, वो क्या है, नया वर्ड है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर लिया जाए। जब इसको चेक कर लिए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। देखिए 6 7 में से एगो 6 आया है, 6 7 में से एगो 6 आया है, और भैया 4 5 में से 4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आपने देखा कि हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने 2 टॉपिक कर लिया था। पहला था लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में आपका मैंने बताया था कि इसमें 7 टाइप्स का प्रश्न बनते हैं, 7 टाइप्स का। उसके बाद दूसरा का हम लोगों ने कर लिया था नंबर कोडिंग, और भैया नंबर कोडिंग में हमने 2 टाइप्स, नंबर कोडिंग में हम लोग 2 टाइप्स करे थे। उसके बाद तीसरा जो था मिक्स कोडिंग, और मिक्स कोडिंग अभी चल रहा है, और मिक्स कोडिंग में आज ये लास्ट क्वेश्चन था मिक्स कोडिंग का, ये हमारा समाप्त हो चुका। ठीक है, और मिक्स कोडिंग में भी 2 चीज़ है, एक होता है न्यू पैटर्न, और भैया होता है एक ओल्ड पैटर्न। और ओल्ड पैटर्न जो है ना, ये ओल्ड पैटर्न पर हमने क्वेश्चन आज अंतिम कर दिया, जो कि ये क्वेश्चन हमारा था। अब हम करेंगे न्यू पैटर्न। और दोस्तों न्यू पैटर्न में जो है बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का या 10 नंबर का। ठीक है, तो न्यू पैटर्न से आज हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए, समझा जाए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर वर्ड है और इसको विशेष अक्षर से कोड किया गया है, नंबर और लेटर दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पर ये वर्ड को कोड किया गया है। अब भाई डाइवर्स फ्लैश विथ ब्लिप्स को C6F और O4F V3IA6T इस तरह से कोडित किया गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है, अब बाकी यहाँ पर दिया है देन फॉर्मिंग ऑन एलियंस व्हेन ह्यूमंस कमिंग अक्रॉस लाइट ईयर्स वुड दे, इसका कुछ विशेष कोड किया गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपको सोचना होगा, सबसे पहले आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाएंगे, ठीक ना, क्या लॉजिक लगाएंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। सबसे पहले लॉजिक सोचना पड़ेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, लाइट ईयर्स वुड दे, ठीक ना। तो भैया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है, हेजा कई गो है, 5 है, हेजा कई गो है, 5 गो ना है, हेजा कई गो है, 4 गो। तो आपने देखा कि जहाँ 5 5 5 5 4 दिया है, उससे एक कम करके यहाँ पर लिखा है 4, फिर इससे एगो कम करके 4, फिर इससे कम करके 4, इससे कम करके 1 3। तो आपने लॉजिक देखा कि यहाँ पर सबसे पहले चेक करने का तरीका, फर्स्ट लेटर और भैया लास्ट लेटर, टोटल लेटर का ही यूज करके ये जो है मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। हमने बोला फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या टोटल लेटर का ही यूज करके, ये 3 टर्म को यूज करके ये मिक्स कोडिंग का जो न्यू पैटर्न है क्वेश्चन को बनता है। तो हमने क्या देखा पहले, टोटल लेटर। तो भैया टोटल लेटर यहाँ पर 5 है, ईयर्स 5 है, वुड 5 है, दे 4 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 5 5 था, लेकिन यहाँ पर एक कम करके लिखा है 4 4 4 3। तो हम कह सकते हैं कि भैया दे को लिखा जा रहा है S3 और कौन सी भैया Z। अब लॉजिक लगाना है कि ये दे से S3Z कैसे लिखा गया। तो आप लॉजिक लगाइएगा। सबसे पहले 4 गो था लेटर, ये 4 गो तो टोटल था ना, 1 2 3 4, तो 4 गो से 3 कर दिया गया, यानी इसको एगो कम कर दिया गया है। और टी में अगर हम एक घटा देंगे भैया तो एस आ जाएगा, और वाई में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा जेड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार आपने देखा कि दे को हमने S3Z से किया। अब बाद बाकी सबको चेक कर लिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये सही नहीं है, आपका लॉजिक गलत है, आप दूसरा कोई चेक करके देख लीजिए।
दूसरा चेक करके देखिए। तो देखिए हम दूसरा चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट है, लाइट है ना, यहाँ पर लिखते हैं LIGHT, लाइट हो गया। टोटल तो यहाँ पर लेटर 5 है ना, तो एक कम करके लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर T से L से कम कर दीजिए। तो L से कम करेंगे तो M हो जाएगा, सॉरी K हो जाएगा ना, K। L से एक कम करिए तो K हो जाएगा। T में एक जोड़ दीजिए, तो T में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, U ना। तो K फॉर U, देखिए लाइट को क्या लिखा गया है, K फॉर U। अब हमारा लॉजिक पता चल गया, आप किसी में अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये अपने आपको लॉजिक मैंने समझा दिया कि हर वो टर्म जो दिया हुआ है उसमें ये लॉजिक फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब सब में यही फॉलो होगा। आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमने समझा दिया, आपको प्रूफ भी कर दिया थोड़ा बहुत। अब जरा देखिएगा, अब मैन को लिखना है, सॉरी वर्क को लिखना है। तो वर्क के लिए क्या होगा भैया, W में एक क्या करेंगे, घटा देंगे ना, एकरा में एक जोड़ देंगे। 4 गो लेटर था तो 3 गो लिखाएगा ना, यहाँ पर 4 गो है तो 3 गो हो जाएगा। और W में एक घटाएंगे तो क्या होगा, V ना, तो यहाँ पर लिखेंगे V। और K में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, L, तो V3L, यही आपका फाइनली आंसर होगा। अब यहाँ पर 3 गो लेटर है तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, 2। M में एक घटा देंगे तो क्या आएगा भैया, M में एक घटा दीजिएगा, L ना आएगा। और N में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, NO, तो यहाँ पर ही हो गया L2O। यहाँ पर गुड करेंगे तो यहाँ पर एक घटा दीजिए, यहाँ पर प्लस एक कर दीजिए। 4 गो है तो बीच में क्या आएगा, 3 गो। G में एक कर देंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, F ना, 6 हो जाएगा। और D प्लस 4 5 E हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया भैया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए टीचर, तो T में एक घटाइए और R में एक जोड़िए। टोटल लेटर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 ना, तो भैया लिखेंगे 6। T में एक घटा देंगे तो यह S हो जाएगा और R में एक जोड़ देंगे तो S हो जाएगा। तो S6S। पाउंड, पाउंड को क्या लिखा जाएगा भैया, एकरा में एक घटा दीजिए, एकरा में एक जोड़ दीजिए, ठीक है। हमने बोला है कि सबसे पहले जो है लॉजिक लगाया जाता है फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर या टोटल लेटर का ही कंबाइंड करके ये क्वेश्चन बनता है। अब P में से एक घटाएंगे भैया, O हो जाएगा। और ये कितना है, 5 ना, तो 4 लिखाएगा। और D में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, E। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भैया लिख दिया है, कुछ इस तरह से मैंने लिखा है, अर्लियर इन द लास्ट, इसको इस तरह से कोड किया गया है। मनी शुड नॉट बी, इसको इस तरह से कोड किया गया है। टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, इस तरह से कोड किया गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। जब तक आपको लॉजिक पता नहीं रहेगा तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लॉजिक पकड़ने के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, ठीक है। पहले जो है हम देखेंगे फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर और भैया टोटल लेटर, ठीक है। यही 3 लॉजिक का ही यूज करके ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं भैया। अब आइए जरा गौर करिए, लॉजिक देखिए। तो हम देख रहे हैं इसमें लॉजिक, तो यहां पर T है और T20 होता है, और D यहां पर है तो भैया D4 होता है। ये लिख दिए, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T20 होता है, यहां पर M13 होता है और B यहां पर 2 है। यही इसमें तो किया गया है, देखिए 20 भैया 20, 4 तो 4, 13 तो 13, 2 तो 2, यहां तक तो ठीक हो गया। अब यहां पर एक चीज आपको बता दें कि यहां पर जो अगर हम बॉडी लिखते हैं BODY, बॉडी, और बॉडी का कोड किया गया है भैया यहां पर 2 हैज जेड, ये 4 लेटर था। ऊपर में देखेंगे 4 लेटर, यहां पर लास्ट है तो यहां पर भी ये लिख लेंगे लास्ट। और लास्ट ही चूंकि 12 है, यहां पर 12 होता है, ई T20 होता है, और ये आई है तो आई 9 होता है, ई आपका 5 है। तो इसको हमने लिखा हैज, और टी में एक जोड़ दिया है तो यू करा है, जैसे वाई में एक जोड़ के जेड करा है, बी को 2। तो ये 4 लेटर का तो काम हो गया। अब 3 लेटर थोड़ा सा हम देखते हैं टॉप। तो जैसे हमने लिखा टॉप, TOP, तो T20 और P में एक जोड़ के भैया क्यू कर दिया है, और O टॉप वाला में जाइए 20, ये एट द रेट। उसी प्रकार 3 लेटर और देखिए ना, कहीं नॉट है, NOT, N का 14, और T में एक जोड़ेंगे भैया, U हो जाएगा। इस घर में है नॉट,
N 14, तो 14 है जा है तो एकरो का एट दी रेट लिखा जा रहा है। यानी आपने क्या देखा कि जो 3 लेटर है उसके लिए एट द रेट, और जो 4 लेटर है उसके लिए हैज का यूज किया गया। और देखिए 3 लेटर वाला खोजिए ना, देखिए यहाँ पर वो दी है तो यहाँ पर दी लिखेंगे THE, तो T20 हो गया भैया। एकरा में एक जोड़ दीजिए तो F ना हो जाएगा। तो 3 लेटर ये भी है THE वाला घर में, तो यहाँ पर 20 देखिए, तो इसको भी क्या लिखा जा रहा है एट द रेट। तो आपने देखा, क्या देखा कि जो 3 लेटर है भैया, 3 लेटर है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां 3 लेटर है उसके लिए भैया हम लोग एट द रेट लिख रहे हैं, और जहां 4 लेटर है भैया उसके लिए हम हैज लिख रहे हैं। और जहां 5 लेटर है, देखिए 5 लेटर यहां पर है मनी, और मनी M13 से स्टार्ट है। M किससे स्टार्ट है? 13 से, तो इसमें देखिए 13, तो 5 लेटर वाला के लिए यहाँ पर है हमारा डॉलर। तो 5 लेटर जहां रहेगा, एक एक वही है, देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा भैया डॉलर। अब 6 लेटर खोजते हैं, 6 लेटर खोज रहे हैं भैया। एकरा में देखिए मेकिंग 3 3 6, तो एकरा में 6 लेटर है और 13 एकरा में खोजिए। तो 6 लेटर के लिए है परसेंटेज, देखिए मेकिंग है ना, मेकिंग 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, और M13, तो 13 में ये 6 लेटर के लिए परसेंटेज है ना, तो यहाँ पर 6 लेटर के लिए परसेंट है। आप किसी घर में चल जाइए, चाहे ए घर ई वाला घर में रहिए, चाहे ई वाला घर में रखिए, बस 6 डिजिट वाला लेटर वाला देखना है। तो आपने देखा जैसे यहाँ पर कितना है, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 6 हो गया, S 19 होता है। अब 19 के लिए भी ये 6 लेटर है तो इसका भी परसेंटेज होगा, तो 19 देखिए यहाँ पर है 19%, तो ये 6 के लिए प्रतिशत। कोनो घर में चल जाइए, बस 6 लेटर होना चाहिए, उसका कोड क्या हो जाएगा? प्रतिशत। अब 7 लेटर वाला खोजते हैं भैया। 7 लेटर वाला देखिए 4 3 7, ये 7 लेटर है, ये हमारा हो गया 5, ठीक है। अब 5 यहाँ पर हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। तो 5 है तो यहाँ पर हमारा भैया, सॉरी 7 लेटर है ना, 3 4 3 7, 7 लेटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 5 है तो घर में यहाँ पर, तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे? पावर हो जाएगा। अब 8 लेटर है का कहीं? बोलिए डिसीजन है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, डिसीजन, तो डी का 4, तो ये हो गया 4, तो इसके लिए एंड हो जाएगा। यानी 8 लेटर वाला जो भी डिजिट लेटर है उसके लिए जो कोड किया गया है भैया, एंड किया गया है। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है ना, हम ये क्या कर रहे हैं? ये प्रूफ कर रहे हैं कि देखिए 4 लेटर के लिए हैज लिखा जा रहा है, और 3 लेटर के लिए एट द रेट लिखा जा रहा है, 5 लेटर के लिए यहाँ पर आपका डॉलर, 6 परसेंटेज, 7 पावर और 8 एंड। तो ब्रीफ को कैसे लिखा जाएगा भाई? बी का लिखेंगे 2, बी का लिखेंगे 2, जैसे यहाँ पर बी का 2, टी का 20, तो बी का 2। अब एफ में एक जोड़ा गया है, वाई में एक जोड़ेंगे तो जेड आया है, देखिए यहाँ पर, तो एफ में एक जोड़ेंगे तो ई एफ जी ना, तो यहाँ पर लिखेंगे जी। अब ये 5 लेटर है भैया, 5 लेटर के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है बताइए? 5 लेटर के लिए क्या लिखा जा रहा है बोलिए? डॉलर ना। अब इसे गुड़िया का लिखना है, गुड़िया का लिखना है, तो जी का होता है 7, और ए में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा बी ना। अब ये टोटल जो है 4 2 6 लेटर है, 6 लेटर के लिए कौन सी? प्रतिशत ना, तो ये हमारा हो गया आंसर। सोनम को लिखना है तो एस 19 होता है, और एम में एक जोड़ देंगे तो भैया एन होता है, और ये 5 लेटर है, और 5 लेटर के लिए क्या लिखते हैं बोलिए? बोलिए डॉलर। सोनी है, एस है आपका 19, वाई में एक जोड़ देंगे जेड, 4 लेटर है भैया, 4 लेटर के लिए क्या लिखा जाता है? हैज। मनीष, मनीष एम का क्या हो जाएगा? 13। एच कितना है भैया? एच आई ना, और एकरा में कई गो है? 3 2 3 3 6 हुआ है, 6 के लिए कौन सी? प्रतिशत। और भाई विकास है, तो भी हमारा हो गया 22, एज का हमारा हो जाएगा भैया आई, और ये है 3 3 6, 6 के लिए भी क्या हो जाएगा? प्रतिशत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले जो है इसमें आपको फाइंड लॉजिक करना है, आइडेंटिफाई, यानी कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ये जो चीज बनता है क्वेश्चन, लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर और टोटल लेटर का यूज करके ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखिए, जैसे हु क्राइम फ्रॉम गवर्नमेंट कोड किया गया है, दी सपोर्ट लेजिस्लेटर मैसिव, इसको इस तरह से किया गया है, ऑन दी टेस्ट विथ, इसको इस तरह से लिखा गया है। तो भैया 3 प्रश्न मैंने आपको दिया, पहला इवनिंग, जीएसपी मैथ्स और प्रभा कोड क्या होगा? जरा गौर करिएगा। सबसे पहले जो है हमने एक चीज दिख रहा है यहाँ में, लॉजिक हमको एक चीज दिख गया है, क्या? यहाँ पर भाई दी है, यहाँ पर भी दी है, लेटर कोडिंग, और मैंने बताया था, ठीक है। तो भैया ये ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। ओल्ड पैटर्न में आपने पढ़ा था कि लेफ्ट साइड में जो मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो कॉमन है
वैसा ही राइट साइड में वो कॉमन होगा पक्का। तो भैया H स्टार 22 और भैया H स्टार 22, तो हमने क्या लिखा THE, क्या लिखा भैया THE, और इसको हमने लिख दिया H स्टार और भैया 22। ठीक है, अब क्या करना होगा जरा गौर करिएगा। जैसे हमने कहा कि लेफ्ट साइड में जो कॉमन है उसी प्रकार पक्का राइट साइड में कॉमन होगा। तो दी H स्टार 22 H स्टार 22, तो दी को मैंने ये लिख दिया। अब ये आपको देखना है कि ये चीज आया कैसे। ई से आपने 22 कैसे बनाया और टी से आपने H कैसे बनाया। ठीक है, ये आपने देखा कि टोटल जो है 3 लेटर है यहाँ पर दी का। ठीक है, तो हमने क्या देखा भैया, ई का अगर अपोजिट करेंगे भैया तो हमारा हो जाएगा कौन सी, ई का अपोजिट हमारा होगा भी, और भी का ही लिखा है 22। और भैया यहां पर क्या किया है, टी जो है, टी का अपोजिट करेंगे तो जी होगा, और जी में +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो आपने चेक किया कि जब 3 लेटर था, यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि THE 3 लेटर है। अब आगे कोई एगो चीज पकड़िए, जैसे हमने आपको पकड़ लिया टेस्ट पकड़ा TEST, ये हमारा 4 लेटर है ना, 4 लेटर। अब यहां पर अगर ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, जो चीज यहां पर 3 लेटर में फॉलो किया 4 लेटर में भी फॉलो करेगा। तो आइए यहां पर देखिए, जैसे टी है तो टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है भैया जी, एक जोड़ देंगे तो टी का यहां पर क्या होगा, एच होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है। और टी का अपोजिट यहां पर क्या होता है भैया, जी होता है, और जी का यहां पर क्या हो गया, 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर एक चीज देखना है कि अब बीच में क्या आएगा, मतलब जैसे यहां पर तो बीच में आपका मेरा फिक्स था तो यहां पर मैंने स्टार कर दिया, लेकिन इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में क्या आएगा। तो आप यहां पर थोड़ा सा देखिएगा कि बीच में जैसे 4 टेस्ट था, तो यहां पर टी का अपोजिट हो गया जी। टी का अपोजिट क्या होता है, जी। टी का अपोजिट होता है भैया जी, और जी का यहां पर लिखा हुआ है 7। समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी, उसमें एक जोड़ दिया है तो यहां पर हमारा एच आया है। तो यानी 4 वर्ड के लिए, ये 4 लेटर के लिए, 4 लेटर के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज। एक बार फिर से समझिएगा, इसको फिर से बोलते हैं। जैसे हमने कहा टेस्ट, तो जी का अपोजिट, टी का अपोजिट क्या होता है, जी क्या होता है भैया, 7 होता है ना। अब यहां पर टी का अपोजिट होता है जी, और जी में एक जोड़ देंगे तो भैया एच आता है, तो यहां पर एच आया है। और यहां पर 4 लेटर है तो इसका कोड मैंने क्या करा, 4 लेटर के लिए क्या हो जाएगा भैया, 4 लेटर के लिए हो जाएगा आपका परसेंटेज, और 3 लेटर के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए स्टार। अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि 3 लेटर जो है क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए हमारा स्टार हो जाएगा, और इवेन के लिए भैया क्या हो जाएगा, इवेन के लिए हमारा प्रतिशत हो जाएगा। आप चेक करके कोई भी इसमें से चेक करके देख लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए कि यही इसी चीज को हम चेक कर रहे हैं, जैसे पहला घर में हम जाते हैं और इसको चेक करते हैं, ओ के अपोजिट जो होता है क्या होता है, ओ के अपोजिट बताइए क्या होता है, एल होता है, और एल होता है आपका कौन सी भैया, 12। एल होता है कौन सी, 12। ठीक है। अब डब्लू का अपोजिट क्या होता है, बोलिए डी। डब्लू का अपोजिट डी, इकरा में ई जोड़ दिए तो डी प्लस एक ई ना हो गया। तब जब यहां पर 3 था तो हमारा स्टार आया, तो भैया 3 मतलब ऑड के लिए स्टार, इवन के लिए कौन सी, प्रतिशत। अब इसमें जो क्वेश्चन करा है इसको सॉल्व करा जाए। जैसे यहां पर क्या करेंगे भैया, जैसे यहां पर ये कितना लेटर है पहले इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ना है, 7 है यानी कि ऑड है, तो ऑड है तो बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा भैया, स्टार आएगा। ये देखिए 3 और ये हो गया आपका 5, 3 8 है यानी इवन है, तो बीच में क्या आएगा भैया, प्रतिशत। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या है भैया, इवन है, तो बीच में क्या आएगा, प्रतिशत। अब क्या हम कर रहे थे कि जी का अपोजिट करिए, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी ना, तो भैया यहां पर हम क्या लिखेंगे, 20 ना। जी का अपोजिट कौन सी, टी, तो 20। जैसे टी का अपोजिट क्या, जी, तो क्या लिखे, 7। समझ में आ रहा है। अब हेकरा में क्या करेंगे, ई
का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है भी ना, एक जोड़ देंगे तो यू भी डब्लू ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्लू स्टार 20। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा गौर करिए, एस का अपोजिट क्या होता है? एस का अपोजिट एच ना, और एच को हम लोग क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं। और भैया यहां पर हमारा क्या है? जी। जी का अपोजिट होता है भैया टी, और टी में एक जोड़ देंगे तो कौन चीज? यू। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब ये प्रभा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए गौर करिए, जैसे ए का अपोजिट होता है भैया कौन चीज? जेड ना, तो जेड को हम यहां पर लिखेंगे 26। जैसे टी का अपोजिट जी, जी का 7, ए का अपोजिट जेड, जेड का 26। यहां तक ठीक है। अब हमने क्या करा, पी, पी का अपोजिट क्या होता है? के, तो के में एक जोड़ देंगे, तो के में एक जोड़ेंगे तो एल ना, और ये कितना लेटर था? 6 ना, यानी इवन था। इवन के लिए कौन सी? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और ये देखिए क्वेश्चन इसमें जो है 4-5 क्वेश्चन पूछता है, और ये बैंक पीओ में खूब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। ये मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न है। आइए देखिएगा क्वेश्चन, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है भाई। इसको देखा जाए, सबसे पहले जो है ना कर आए कि गिवन टाइम सिंपल प्लेन को लिखा जा रहा था इस तरह से, टैड सोल्यूशन प्लांट ग्रेड को इस तरह से लिखा जा रहा है भैया, सीक पॉइंट गुड टर्न को इस तरह से लिखा जा रहा है, गार्डन सिस्टर फोन टीम को इस तरह से लिखा जा रहा है। जैसे यहां पर गार्डन है, गार्डन में लेटर 6 है, सिस्टर में कितना है? 6 है, फोन में कितना है? 5 गो, टीम में कितना है? तो भैया 4 गो है। सबसे पहले हम टी लेते हैं, टीम, TEAM। तो इसको कैसे लिखा है? तो ये जितना लेटर है पहले लिख दिया है, एम को थोड़ा सा ऐसे कर दिया है। अब टी से जो स्टार्ट है उसका कोड यहां पर देखिए, 4 वगैरह में कहां है? ये है M4, तो M4 है तो यहां पर M4 हो गया, और उसके बाद एक साथ क्या लिख दिया? @ तो जितना टी से स्टार्ट है, हे घर में हमने देखा, मतलब इस घर में मैंने जब देखा तो ये मेरा टी के साथ @M4 हुआ। अगर इस घर में मैंने देखा TURN टर्न, तो भैया ये हो 4 गो है, इसको n लिखा जा रहा है। अब देख लीजिए एकरा में 4n कहां है? 4n है, तो एकरा का लिखा जा रहा है? टी को @ ओकरा बाद एकरा में चल जाइए टैड को, तो TIRED भैया टैड, तो ये हमारा कई गो है? 5 गो, तो यहां पर लिखेंगे 5, ये हमारा हो जाएगा डी। ओकरा बाद देख लीजिए टी से जो स्टार्ट होकर @ तो एकरा में देखिए 5D है, घर में कहां है? 5D यहां पर, तो ये किससे स्टार्ट है भैया? @ हे घर में जाएंगे तो टाइम, हे घर में जाएंगे तो टाइम, तो हे घर में जाएंगे तो टाइम होगा, तो यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिखा, इसको ई ऐसे कर दिया, ये हमारा क्या हो गया? @ यानी कि जब टी से स्टार्ट है, जो टी से स्टार्ट है उसको @। अब जो जी से स्टार्ट है, और जो पी से स्टार्ट है, और जो ए से स्टार्ट है उसका कोड कर दिया जाए। तो भैया जी से स्टार्ट है तो हमने पहिल का ले लिया, इसमें इस घर में मैंने चाहे कहीं ले लीजिए, इसमें हमने ले लिया गिवन, GIVEN, तो ये टोटल लेटर कितना है भैया? 5। ये कितना है? ये n है। अब देख लीजिए जी से जो स्टार्ट है, यानी 5 है, एकरा में कहां है? यहां पर, तो इसको क्या लिखा गया है? प्रतिशत, यानी जी से जितना अब स्टार्ट होगा एज सुन, तो भैया उसका होगा कोड प्रतिशत। पी से स्टार्ट दिखा जाए पॉइंट, पॉइंट यहां पर लेंगे POINT, तो ये हमारा 5 गो लेटर है, 5 लिखेंगे, यहां पर ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब 5T एकरा में देखिए कहां है? तो ये हो गया एंड, यानी भैया पी से जितना अब स्टार्ट होगा ओकरा में क्या होगा? एंड, तो यहां पर एंड लिख दिए। एस से देख लिया जाए, एस से देखेंगे यहां पर भैया, एस से तो यहां पर सीख लिए, SICK सीख लिए, तो भैया सीख लिए तो यहां पर टोटल लेटर हमारा कितना है? 4, इसको हम क्रॉस कर दिए तो के हो गया। अब ये K4 एकरा में देखिए कहां है? ये है, तो इसको क्या लिखेंगे? हैज, तो यहां पर हमारा हो जाएगा हैज। अब जब हम सब चीज कर लिए तो यहां पर हम क्या करना है? बस वैल्यू पुट कर देना है। जैसे क्या, अब गर्ल को क्या लिखा जाएगा? गर्ल कितना लेटर का है? 4 लेटर का, तो यहां पर हम 4 लिख दिए, यहां पर L कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे भैया? जी का क्या करेंगे? परसेंटेज, यानी परसेंटेज L4। ये टोटल लेटर कितना है? 6 गो है। यहां पर टोटल लेटर कितना है? 3 4 3 7 गो है। यहां पर 3 गो है। यहां पर कितना है? 4 2 6 गो है। पहले हमने लिख दिया जितना टोटल लेटर है। अब यहां पर इसको L कर देंगे, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा भैया? E हो जाएगा, सॉरी R होगा, यहां पर N, यहां पर N। अब क्या करेंगे? G का कोड क्या है? प्रतिशत, तो यहां पर लिख दिया। S का कोड क्या है भैया? हैज, तो यहां पर लिखेंगे हमारा हो जाएगा हैज L6। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? P का एंड, तो लिखेंगे भैया एंड
R7 ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी का दिया है @ तो @N3, यहाँ पर जी का क्या होगा, प्रतिशत, तो प्रतिशत A6। तो दोस्तों यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए भाई क्वेश्चन नंबर देखा जाए 5 नंबर। रॉन्ग मैसेज बीइंग सेंट, इसको कुछ इस तरह से कोड किया जा रहा है। एक्टर्स कॉपिंग इडियट्स को इस तरह से कोड किया जा रहा है। पीपल स्प्लिट पर्सनैलिटी, इसको इस तरह से कोड किया गया है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, सबसे पहले लॉजिक देखिए। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर टोटल लेटर 6 है, यहां पर कितना है 5 है, यहां पर कितना हो गया 13 ना, 13 नहीं है भैया 11 है। 3 2 5 2 7 4 11। तो आपने क्या देखा, 6 से लिखा गया 8, 5 से लिखा गया 7, 11 से लिखा गया 13। तो भैया हाई टोटल कितना है 3 3 6 और 4 10 ना, तो इसको हम लिखेंगे 12। हाई कई गो है 2 ब्रेकअप, ई गवर्नमेंट को 12 लिखा गया, 2 2 4 2 6 1 7 ना है, तो 7 2 9, यहाँ तक तो ठीक ठाक। अब क्या किया है, इसको जो इसमें वॉवेल जो है, ठीक ना, यहाँ पर जो सबसे छोटा वॉवेल है उसको पहले लिखा है। अब पीपुल में देखेंगे तो ई हमारा हो गया, हेजा ई है, तो छोटा वॉवेल हो गया ना। इसी को हमने क्या कर दिया, ई का अपोजिट लिख दिया भी। उसके बाद ओ एगो वॉवेल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है ना, तो ओ का अपोजिट एल, 6 से हो गया कौन सी 8। समझ में आ गया लॉजिक। फिर इसी तरह से सब डिफाइन होगा। जैसे स्प्लिट है तो 5 से हो गया 7, एक में एगो वॉवेल है आई, तो आई का हो गया कौन सी आर। समझ में आ रहा। तो भैया इसी प्रकार एज सुन सब होगा, काम करेगा, ठीक ना। जब एक टर्म में ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो दूसरा का टर्म में भी ऐसा ही परिवर्तन होगा। तो भैया यहां पर आपको क्या करना है, खोजिए वॉवेल कितना है। एगो यहां पर है ना, एगो यहां पर है, सही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, और है क्रम में, एगो यहां पर है, तो 1 2 3। तो पहले ई लेंगे, ई का अपोजिट भैया भी, 2 गो ई है तो 2 गो भी हो गया अपोजिट, एगो ओ है तो क्या हो जाएगा एल, तो भी एल 12। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। एक में खोजिए तो एगो 2 गो 3 गो, तो पहले ए है तो ए का अपोजिट लिखेंगे जेड, क्योंकि सबसे अल्फाबेटिकल सीरीज में इसको लिखेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद ई का क्या लिखेंगे भैया भी, यू का अपोजिट एफ ना, यू का अपोजिट एफ। 3 गो था, 3 गो मैंने लिख दिया। उसके बाद 9 यहां पर था तो हमने 9 लिख दिया, और यही हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। आइए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। बेवफा, बेवफा, ठीक ना। यहां पर बेवफा का क्या हो जाएगा, अगर बेवफा का निकालेंगे भैया तो देख लीजिए टोटल कई गो लेटर है, 3 2 5 ना, तो यहां पर हो गया 7। अब यहां पर ए पहले लेंगे तो जेड होगा, ई लेंगे तो भी होगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया 1 2 3। आइए दोस्तों देखिए यहां पर अब हम लोग करेंगे बाइनरी कोडिंग, ठीक है। बाइनरी कोडिंग को हम लोग मशीन कोडिंग भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अनुसार जो है, जो नंबर होता है 0 से 9 तक होता है, यानी 10 टोटल नंबर होता है, और मशीन जो है 2 ही नंबर को समझती है, ठीक है। एक होता है 0 और एक होता है 1। 1 बोले तो ऑन, जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिन में क्या करते हैं, पंखा को ऑन कर देते हैं मतलब 1, और 0 कर देते हैं मतलब ऑफ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बीइंग के अनुसार 0 से 9 टोटल 10 नंबर हुआ। मशीन जो है हमारी, जो कंप्यूटर है चाहे और कोई जो मशीन है, वो 0 और 1 2 ही नंबर को समझती है। अब इसमें क्या होता है भैया, डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए क्वेश्चन आता है, और बाइनरी से डेसिमल में बदलने का क्वेश्चन आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 5 डेसिमल फॉर्म में है, अगर इसको बाइनरी में बदलेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32, और एज सुन एज, इस तरह से आगे। तो 5 चूंकि ये क्या है डेसिमल फॉर्म में है, अब इसको बाइनरी में बदलना है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमको 5 बनाना है, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, और बीच में जो आया वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यानी 5 को जो हमारी मशीन है इतना
से समझेंगी। कभी कभी क्या होता है भैया कि जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में चेंज करके आपको बताया, उसी प्रकार कभी कभी आपको बाइनरी से डेसिमल में दे देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, 1001, 1001 और यहाँ पर हमने कर दिया 1। अब इसको जो है आपको ये देख रहे हैं बाइनरी है और इसको आपको डेसिमल में बदलना है। कौन सी में भैया? डेसिमल फॉर्म में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही चीज़, इसके माथे पर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 के डबल 16। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जीरो होगा उसको काट दीजिए, बाद बाकी को सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 16 2 18 और एक कितना 19, यानी 19 को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे, ये बाइनरी हो गया। और एक देते हैं आपको, आइए देखिएगा क्वेश्चन। जैसे ये हमारा जो है बाइनरी में दिया हुआ है और इसको भैया डेसिमल में बदल के बताना है कि इसका डेसिमल में फॉर्म कितना होगा। तो भैया 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो को हम नहीं लेंगे, मेंशन नहीं करेंगे। 64 4 68 2 70 1 71, यानी डेसिमल फॉर्म में हमारा हो जाएगा भैया 71 और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने एक लिया है बाइनरी कोडिंग, जिसको हम लोग मशीन कोडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है, स्टार 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 डॉट, मतलब इनटू में है स्टार स्टार स्टार। ठीक है, और यहाँ पर फिर स्टार स्टार डॉट स्टार स्टार। तो इसको आपको बाइनरी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा भैया, देखिए जीरो को हम लोग डॉट यहाँ पर मान रहे हैं और एक को स्टार। तो जहाँ जहाँ स्टार है ना भैया, वजह एक मान लीजिए, मतलब उसके जगह पर एक एक मान लीजिए, मान लिए। अब यहाँ पर बाइनरी कोडिंग में आपको लिखना है तो सबसे पहले डेसिमल में बदलना पड़ेगा। तो 1 से हो गया हमारा 2 और 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4। तो 4 2 6 1 कितना हो गया 7 ना, और 2 1 कितना हो गया 3, तो 21 हो गया। और भैया हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे? 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 और भैया 16 4 20 1 21। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ को लिए वहाँ पर एक, देखिए जिस चीज़ को लिए वहाँ पर एक, ठीक है, और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर क्या करेंगे? जीरो। तो भैया ई हमारा हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। अब इसको करेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए 1 1 1 नीचे में करिए, क्योंकि स्टार का देखिए स्टार का कोड 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भैया 1 1 1 1, यहाँ पर 1 1 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल कितना 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 4 12, 2 14 1 15। तो यहाँ पर हो गया भैया 15, 4 2 6 1 7, 15 7 75 से ना, ये आ गया आपका डेसिमल फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में इसको हम बनाएंगे तो भैया बाइनरी फॉर्म में बनाएंगे तो 1 का डबल 2 4, 2 का डबल 8 16 32 64। अब क्या करेंगे भैया, 64 32 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 96 ना। हमको कितना चाहिए 105 ना। तो 96 8 कितना, 96 8 104 ना। तो हेजा तक 104 हो गया, हाई एगो 105। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, हाई पर कुछ नहीं है तो जीरो, यहाँ पर कितना 1, यहाँ कहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1। तो भैया इस प्रकार हमारा जो है इसका बाइनरी फॉर्म इतना हो जाएगा, किसका 105 का। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक था जो आज पूरा समाप्त हो चुका है। तो फिर दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।